नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश का सीतापुर से आ रही, जहां सीतापुर के अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन पैनल के 9 जनवरी को फार्मासिस्ट अधिकार दिवस पर अपने अधिकारों के लिए सरकार से लगाई गुहार। आपको बता दें, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ददीश सिंह, सीतापुर जिला अध्यक्ष यूसुफ अली सहित समेत बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। दरअसल जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जिन फार्मासिस्टों की मांग इसलिए उठी और इन लोगों ने इसलिए अपनी मांग की गुहार लगाई क्योंकि बिहार में तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से फार्मासिस्ट की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसके उपरांत उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से काफी लंबे समय से संगठन द्वारा मांग की जा रही है। आपको बता दें, मामला स्वास्थ्य विभाग और आयोग की शिथिलता की वजह से अटका पड़ा है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार फार्मासिस्ट मांग करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी फार्मासिस्ट के रिक्त लगभग 5000 पदों पर शीघ्र भर्ती करे, जिसके उपरांत में 9 जनवरी को सीतापुर के सरोजनी वाटिका में सभी फार्मासिस्ट एकत्रित होकर अपनी मांग के लिए सरकार से गुहार लगाई है। देखिए, इस संबंध में जब वहां पर बैठे पदाधिकारियों से बात की गई तब उन्होंने क्या बताया। नहीं है, वो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आप ये ले लीजिए कि दुकानों पर गाँव में जाकर के वो लोग मैगरांडी बेच रहे हैं, ब्रूफेन बेच रहे हैं, कई दवाइयाँ बेच रहे हैं। इसका उनको अधिकार नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, किस लिए दी जा रही है, लेकिन वो लोग अपने निजी फायदे के लिए बेच रहे हैं उसको। हमारे जो डीआई साहब हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो लोग समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। उनको जाना चाहिए मेडिकल स्टोर्स पर कि कौन मेडिकल स्टोर चला रहा है, किसका लाइसेंस लगा हुआ है, कौन बैठा है, उचित व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं जाते हैं, अपना ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो ये सभी बातें हैं, इन सभी चीज़ों का गहराई से शासन को ध्यान में रखना चाहिए और वो लोग इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें और कदम उठाएं, जिससे कि अन्य सभी लोगों को वरीयता मिल रही है। आप नर्सिंग को ले लीजिए, अभी जो हाल ही में वैकेंसियाँ निकली हैं, लगभग 400 के आसपास वैकेंसियाँ निकली हैं। ये एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है फार्मासिस्ट को, यानी अन्य वर्गों की इतनी ज्यादा वैकेंसी निकली है, उसकी अपेक्षा फार्मासिस्ट की इतनी कम वैकेंसी निकली है, जबकि फार्मासिस्ट डॉक्टर के बाद सेकेंडरी स्टेज पर फार्मासिस्ट आता है। अगर कोई भी चीज है तो प्रश्न है, उत्तर है, बीमारी है, दवाई है। बीमारी डॉक्टर पकड़ता है, दवाई फार्मासिस्ट बनाता है। अभी कोरोना जैसी महामारी उत्पन्न हुई तो कई दवाइयां बेच रहे हैं, इसका उनको अधिकार नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, किस लिए दी जा रही है, लेकिन वो लोग अपने निजी फायदे के लिए बेच रहे हैं उसको। हमारे जो डीआई साहब हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो लोग समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। उनको जाना चाहिए मेडिकल स्टोर्स पर कि कौन मेडिकल स्टोर चला रहा है, किसका लाइसेंस लगा हुआ है, कौन बैठा है, उचित व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं जाते हैं, अपना ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो ये सभी बातें हैं, इन सभी चीज़ों का गहराई से शासन को ध्यान में रखना चाहिए और वो लोग इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें और कदम उठाएं, जिससे कि अन्य सभी लोगों को वरीयता मिल रही है। आप नर्सिंग को ले लीजिए, अभी जो हाल ही में वैकेंसियाँ निकली हैं, लगभग 400 के आसपास वैकेंसियाँ निकली हैं। ये एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है फार्मासिस्ट को, यानी अन्य वर्गों की इतनी ज्यादा वैकेंसी निकली है, उसकी अपेक्षा फार्मासिस्ट की इतनी कम वैकेंसी निकली है, जबकि फार्मासिस्ट डॉक्टर के बाद सेकेंडरी स्टेज पर फार्मासिस्ट आता है। अगर कोई भी चीज है तो प्रश्न है, उत्तर है, बीमारी है, दवाई है। बीमारी डॉक्टर पकड़ता है, दवाई फार्मासिस्ट बनाता है। अभी कोरोना जैसी महामारी उत्पन्न हुई तो उस समय हमारा अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन संगठन, इसने एक मुहिम चलाई थी कि जिंदा रहने के मौके बहुत हैं, मगर जान देने की रित रोज आती नहीं। और इस मैं ददीश कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासी एसोसिएशन। आज फार्मासिस्ट अधिकार दिवस है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर फार्मासिस्टों के हो रहे अधिकारों के हनन के उपलक्ष्य में आप एकत्रित हुए हैं, अपनी बात आप इसमें रख रहे हैं। आप मीडिया पर्सन्स के द्वारा हम अपनी बात आम जनमानस तक और उच्च अधिकारी वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो फार्मासिस्टों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अब अत्यधिक हम लोग अगर इस पर ध्यान उच्च वर्ग नहीं देता है, उच्च अधिकारी वर्ग नहीं लेता है, तो अति शीघ्र हम लोग जो है इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन वगैरह की बात आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
आप देख रहे होंगे कि कहीं भी है जो फार्मासिस्ट के अधिकार हैं वो अत्यधिक अन्य लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये सब उच्च पदाधिकारियों के उच्च जो अधिकारी वर्ग है उसकी देखरेख में भी हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हमारे जो अधिकार, अब आप बहुत सारे आम जनमानस तो अभी समझ नहीं पा रहा है कि हम फार्मासिस्ट है क्या, फार्मासिस्ट क्या होता है, और ये जो अधिकारी वर्ग है वो धीरे धीरे हम लोगों के अधिकारों का हनन करते जा रहे हैं। जैसे कि डीआई साहब को ले लीजिएगा, आप मनस तो अभी समझ नहीं पा रहा है कि हम फार्मासिस्ट है क्या, फार्मासिस्ट क्या होता है, और ये जो अधिकारी वर्ग है वो धीरे धीरे हम लोगों के अधिकारों का हनन करते जा रहे हैं। जैसे कि डीआई साहब को ले लीजिएगा, आप मेडिकल स्टोर्स पे जो है जनन निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो वहाँ पे फार्मासिस्ट बैठे नहीं हैं, हमारे फार्मासिस्ट कुछ जगहों पे फार्मासिस्ट उपलब्ध है तो वो अपनी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, या जो वहाँ पे झोला छाप फार्मासिस्टों के द्वारा मेडिकल स्टोर चलाए रहे हैं उनसे ये सूचना मिल रही है कि जो है अपना कुछ सुविधा शुल्क लेकर के उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है रोकने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और कोशिश हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्टों के हितों के लिए हम सदैव संघर्षरत रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप IPP न्यूज़ पे आपने बाइट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।